बख्शे ना, अल्लाह ताला बख्श दे तो ये उसका फजल है, और ना बख्शे तो उसका अदल है। वो बख्शे तो उसका फजल, ना बख्शे तो उसका अदल। कहा वो नया घर है, उसमें दिल बड़े मुश्किल से लगता है, तो मेरी कब्र पे ना हो सके दुरूद सलाम के साथ साथ 3 दिन कंटिन्यू मुसलसल तिलावत कुरान को जारी रखना, कुरान की तिलावत को रोकना नहीं। आला हजरत की कब्र पे 3 दिन लगातार कुरान मुकद्दस की तिलावत होती रही। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि जो चीजें आपको पसंद थी कि इस चीज पर हर जुमेरात को मेरे नाम से अल्लाह अकबर इसाले सवाब के तौर पे फातह खानी होती रही। आला हजरत ने उन चीजों के नाम लिए, वो पकवान मैं नहीं बता पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, वो पकवान जो आला हजरत को पसंद थे उन तमाम पकवान का नाम लिया। इन चीजों पे फातह करना पीर को जुमेरात को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने कहा नया घर होता है, दिल लग जाए कुरान की तिलावत से दिल लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं ना, वो माँ बाप की कब्र पर तिलावत करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आला हजरत का ये कौल मेरी नजर में था। मैंने भी अपने वालिदे माजिद की कब्र पे 3 दिन तिलावत कुरान को जारी रखा। मैंने, मेरे भाई ने, रात में तिलावत हुई, दिन में तिलावत हुई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, घर का माहौल भी इस्लामी माहौल बना दो। जब आप अपने वालिद को इशारे सवाब करोगे, दूसरे बरादरान आपके भाई कुरान ना पढ़ेंगे, लेकिन वो आपका समर्थन करेंगे, आपकी हिमायत करेंगे। कब्रिस्तान में आप अकेले नहीं रहेंगे, सुनने के लिए वो आपके भाई वहां पे रहेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, टोटल 10 महीने हो गए। कई मरतबा कुरान मैंने वालिद साहब की कब्र पे अपने पढ़वा दिया। 10 महीने के बाद अचानक से थोड़ा सा तख्ता टूटने के बाद नीचे गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम मेरे वालिद को भी अता फरमाया। 10 महीने के बाद कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था, और जो अमामा शरीफ सर पे बांधा था वो भी सलामत था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन कहता है नबी के गुलाम मर जाते हैं? कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो मर गया? मैंने आका की एक हदीस पढ़ी कि मोमिन के लिए मौत राहत है। अगर मोमिन है, मरने वाला नेक है, वो बाद मरने की कब्र में सोता है, मौत उसके लिए राहत है। मौत राहत का जरिया है, मौत इत्मीनान का जरिया है, सुकून का जरिया है। अब मौत से वो डरे, मौत से वो घबराए जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, और जिसने अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया हो, की मोहब्बत से दिल सजाया हो, सहाबा की मोहब्बत से सीने को गंजीना बनाया हो, किराम की अकीदत से सीना खसीना बनाया हो, वो मौत से नहीं घबराता, तो अलल ऐलान डंके की चोट पे कहता है मौत एक बहाना है। अल मौतु युसिलु इलल हबीब, युसिलु हबीबी इलल हबीब, यानी इसका लुबाब ये है, मौत तो एक ऐसा पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। मौत तोड़ने का काम नहीं करती, मौत मिलाने का काम। अल मौतु युसिलुल हबीबा इलल हबीबी, मौत एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पुल है कि जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से क्या है, बोलिए बोलिए, मिला देता है। अब मौत से बिल्कुल न डरें। कफन भी आपका सलामत रहेगा, बदन भी आपका सलामत रहेगा। और सुने, ये अल्लाह का इनाम बहुत लोगों पे है, लेकिन अल्लाह जिसे जाहिर करना चाहता है उसकी खबर शक हो जाती है। ऐसा नहीं खोल सकते आप किसी की खबर को। बहुत से मुर्दे अपनी कब्रों में लेटे हैं, आज 100 साल हो गए, ऐसे लेटे हैं, कफन भी मैले न हुए, लेकिन खबरें पढ़ न सके। लोगों को पता नहीं, कभी ट्रेन की पटरी निकले, कभी कोई बहुत बड़ा हुआ, कब्रिस्तान के बराबर से निकला। अल्लाह पर थोड़ा रास खुला, एक खबर जब खुली, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औरत की खबर थी, उसका कफन सलामत था। कई साल के बाद जब उसके शौहर से पूछा तुम्हारी बीवी में कौन सी ऐसी की थी, तो वो रोने लगा, रो करके कहने लगा मैं कह ना सका, मैं शादी के लायक ना था, घर वालों ने मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरी बीवी इतनी नेक थी, उसने मेरी बदनामी नहीं की अपने बाप के घर जाके कि मेरा शौहर इन्नीन है, मेरा शौहर ये है। अल्लाहु अकबर, मेरी बीवी ने वो अल्लाह अकबर सारे दुखों के घूंट सब्र करके पी लिए। अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को इनाम दिया है कि तुम देख रहे हो, आज भी वो अपनी कब्र में सलामती
के साथ लेटी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान कब्र के अंदर गल भी जाए, सड़ भी जाए, हशरातुल अर्द खा भी जाए, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी बारीक सी पतली सी नस है। अल्लाह ने कुरान में कहा 26वें सिपारे में सूरतुल काफ, ये मुनकरीने बास के बारे में नाज़िल हुई, जो दोबारा उठने से इनकार करते, पूरी सूरत अल्लाह ने इनके बारे में नाज़िल फरमा दी। इनसे अल्लाह ताला ने कहा व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इद यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद। हम तो इंसान तेरी शहरत से ज्यादा करीब है। जब लेते हैं तो लेने वाले एक यमीन से लेता, एक शिमाल से, एक दाहिने से लेता, एक दाएं से लेता। किरामन कातिबीन, तो फरिश्ते कांधों पे बैठे हुए हैं। उन्हीं को कहा इद यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जब कोई बात बोलता ना तो फौरन उसको लिखने वाला तैयार है, फौरन वो उसको लिख लेता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मौत से भागते हो, मौत से डरते हो, मौत मिलेगी। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। आया मौत का झटका हक, सच्चाई, सदाकत के साथ, कोई नहीं टाल सकता, न रिश्वत से टाला जा सकता है, न दौलत से टाला जा सकता। मौत आई हक के साथ, झटका लगा, लेटा था लेटा रह गया, बैठा था बैठा रह गया, खड़ा था खड़े से गिर गया। अल्लाहु अकबर, मौत की झटका आया। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। रब कह रहा है कि वो है जिससे तू भागता था, जिससे तू भागता था ना। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वो मौत का झटका। और जब तुम कब्र में चले गए ना, किसी का बदन कफन के साथ भी सलामत रहेगा और किसी के जिस्म को अल्लाह अकबर मिट्टी खा भी जाएगी, उसकी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी। अल्लाह फरमाता वनुफिख़ फिस्सूर, और आज सूर फूंक दिया गया। ज़ालिका यौमुल वईद, और ये वादे का दिन है, अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा। हमने दुनिया में क्या किया है, हमें जर्रे जर्रे का हिसाब और किताब देना है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर नेकी की है जर्रा बराबर, तो अल्लाह उसे भी दिखा देगा। कोई हमसे शर हुआ है, शरारत, अल्लाह ताला बोलिए उसको भी दिखा देगा। ज़ालिका यौमुल वईद, ये क्या है, ये वादे का दिन है। आएगी उस दिन हर जान इस हालत में, उसके साथ एक हाँकने वाला होगा, एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह अकबर, उस दिन ये जो शैतान कहेगा मौला मैंने तेरे बंदे को नहीं बहकाया, शैतानी गुनाह कराता ना, शैतान कहेगा मैंने तेरे बंदे को नहीं बहकाया, तो बंदा कहेगा मौला इसने बहकाया है। अल्लाह फरमाएगा क़ाल ला तख़्तसिमू लदैया, ऐ शैतान और मेरे बंदे हजरत इंसान, तुम दोनों आपस में ना झगड़ो, मैंने तुम्हारे पास वादा भेज दिया था। मा युबद्दलुल क़ौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पे जर्रा बराबर भी थोड़ा सा भी जुल्म नहीं करता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के पास बात तब्दील नहीं होती, बदलती नहीं। जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उसके बाद रब ताला निदा करेगा यौम नक़ूलु लि जहन्नम हलिम तलाती। आज अल्लाह कहेगा, अल्लाह पुकारेगा जहन्नम क्या तू भर गई, हलिम तलाती क्या तू भर गई। जहन्नम कहेगी व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, अल्लाह अगर कोई बाकी हो उसको भी दे दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जहन्नम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। आप किस गलत फहमी में हो, आप मतलब क्या है, किस खुश फहमी में हो कि हम नबी को मतलब क्या है तकलीफ दे करके, उनकी शरीयत की धज्जियां बिखेर करके, कि अगर 40वां होगा तो जलसा, शादी होगी, डीजे डांस पार्टी, फिर बाद मरने के जन्नत मिलेगी। खुश फहमी में हो। किस पीर ने आपसे कह दिया, किस मौलवी ने आपसे कह दिया, कौन सा इमाम है जो आपसे कह गया कि शादी पे डीजे बजा लेना, शादी पे बैंड बजा लेना, और मौत पे 40वें में बरसी में 6 शशमाही पे तुम जलसा करा लेना, नात खानी करा लेना, जन्नत मिलेगी। किस मौलवी ने आपसे कहा लेकर के आओ, किस आलिम ने आपसे कहा, जिसने कहा वो गलत कहता है, उसने आपको गलत मशवरा दिया है। मैं आपको हक बताता हूँ, हक ये है, मुसलमान किसको कहते हैं, अल इस्लाम। मुसलमान कहते हैं इस्लाम का माना है इताअत के साथ गर्दन निहादन, गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाने का मतलब है जब तूने
किया, नबी को अपना पेशवा मान लिया, नबी का कलमा पढ़ लिया, पूरा इस्लाम में दाखिल हो जा। अधूरा मत रहे, शादी में डीजे हो, डांस पार्टी हो, 40वें में जलसा हो, अभी तेरा इस्लाम मुकम्मल नहीं, तू पूरा दाखिल ना हुआ, पूरा दाखिल हो जा। इस्लाम को मुकम्मल तरीके से फॉलो करने, खुशी हो, गम हो, रंज हो, कैसा ही अल्लाह अकबर जिंदगी का मोड़ आए, जिंदगी के हर लिहाज पर तू अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र कर, नबी का जिक्र कर। कह दो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। अरे वो मसला भी रह गया, बात इतनी लंबी हो गई। ये औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। अब कुछ बहरूपिये कहते हैं, बहरूपिये के इसलिए जाना मना कि औरतें कब्रिस्तान के जो मुर्दे होते हैं ना, अहले कब्रिस्तान, इनको मतलब क्या है ऐसे दिखाई देती है, ये ऐसा कुछ औरतों को कब्रिस्तान जाने से इसलिए रोका गया कि औरतों में जो है ना वो सब्र मर्दों के मुकाबले कम होता है। ये औरतें जाएंगी तो बहन भाई की कब्र पे माँ चीखो पुकार करेगी, बोलिए करेगी कि नहीं करेगी? माँ जाएगी बेटे की कब्र पर किस तरह चीखो पुकार करेगी, जैसो फजा वहाँ होगा, आहू पुका वहाँ होगी कि नहीं होगी? इसलिए मर्दों के मुकाबले औरतों में सब्र का मादा कम होता है, इसलिए औरतों को हदीस पाक में मना किया गया कि औरतें कब्रिस्तान न जाएं। हाँ, सईफा औरत, बूढ़ी औरत को इजाजत है कि वो कब्रिस्तान जा सकती है, समझ रहे, वो जा सकती है, लेकिन वो औरत है सिनफ़े नाजुक है, बूढ़ी औरत की जो बसा औकात आपने देखा है वो भी सब्र नहीं कर पाती। और आपने देखा होगा बात तो बूढ़ी ऐसी होती है, पूरी मतलब क्या है जिंदगी और उसकी सवाने हयात ना 1 मिनट के अंदर बयान कर दे। ऐसा था लल्ली, यहाँ से चला वहाँ रुका, वहाँ से चला यहाँ रुका, ये था वो था, अंधा भैंसा था, तमाम बोलिए दुनिया भर की बातें पास करते हैं। तो इसलिए जो बुजुर्ग औरतें हैं उनके लिए भी मकरू है कि वो भी न जाए इस दौर में। यही बात शरीयत में भी मसला है कि औरतों में जो है सब्र का मादा क्या है, कम होता है। और रहा मज़ार शरीफ का, वहाँ जाती हैं तो ये बुजुर्ग औरतों को इजाजत थी मज़ार शरीफ जाए, समझ रहे, वहाँ जाकर के औलिया अल्लाह का फैजान मेरे, लेकिन वहाँ इख्तिलात मर्द जन फितने का अंदेशा है। जब औरतें और आदमी दोनों को ये कहा गया कि ये आग और पेट्रोल की तरह, जब आग और पेट्रोल एक साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात नुकसान होने का खदशा नहीं बल्कि यकीन कामिल हासिल हो जाता, होता कि नहीं होता? तो जाहिर सी बात है वहाँ फितना पैदा होगा, तो औरतों को मज़ार से भी रोका गया। आला हज़रत ने तो ये फरमाया कि जब औरत अपने घर से किसी अल्लाह वाले के दर पे जाने का इरादा करती है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस पे लानत करते हैं, और फिर जब किसी वो वली के मज़ार पे जाते हैं, साहिब मज़ार उस पे मलामत करते हैं, समझ रहे आप? आला हज़रत ने इसका कंडम किया, बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि औरत मज़ार शरीफ पे बोलिए ना जाए, कब्रिस्तान में ना जाए, औरतें सब्र नहीं कर पाएंगी, आहू भूखा बोलिए करेंगी, आदमी के अंदर सब्र की ताकत बोलिए ज्यादा होती है। औरतें क्या है जल्दी रोती, माँ को जल्दी रोना आता है, बाप जल्दी नहीं रोता, क्यों? उसे मालूम है अगर मैं रो गया ना तो फिर पूरा घर बिखर जाएगा। दर्द तो बाप को भी पूरा होता है, लेकिन औरतों की आंखों में पानी ज्यादा है, वो ज्यादा रोती हैं। इनको सिनफ़े नाजुक कहा गया। क्या कहा गया? सिनफ़े नाजुक, औरतें कमजोर हैं, दिल कमजोर, बदन कमजोर, इसलिए सब्र भी इनके अंदर वो मर्दों के मुकाबले कम है। औरतें कब्रिस्तान बोलिए ना जाएं, मज़ारात औलिया किराम सालीन निज़ाम पर ना जाएं। अब जब ये बात सुन ली तो इसे भी सुन लो, आईने के दोनों रुख देखने चाहिए। हाँ, हम सब के सब सुन्नी है, टुन्नी कोई ना आया। हाँ, सब सुन्नी तो बैठे, टुन्नी ये कह रहे हैं कि मज़ार पे जाना जायज नहीं, जायज नहीं, जायज नहीं। अब टुन्नी फटफटिया पे लेके अपनी जुरुआ को बाजार लेके जा रहे हैं, हाँ शॉपिंग कराना जा रहे हैं, और कुछ तो इतने डर रहे हैं, हाँ इतना डर रहे हैं इनसे कि वो खुद जा भी ना रहे। मैडम तुम ही जाओ,
तुम तो मेरे ताई भी, तुम मेरे लिए भी तुम ही ले ही हो। मेरे ताई करेगा, मेरे ताई कैसे ले जा, मेरे ताई में तू ही ले, कैसे ही ले, समझ रहे? तो भाई साहब आईने के दोनों रुख देखो, समझ रहे? कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, क्या मुंह दिखाएगा अगर बादल बरस गया है? क्या मुंह दिखाएगा अगर बादल बरस गया? जिस तरह फितना होता ना इख्तिलाते मर्दो जन से मजार शरीफ पर, इसी तरह ये फितना बाजार में भी है। हाँ, बल्कि बाजार में ज्यादा है। यार कितने दयूस हैं कि बीबी को गुप्ता के होटल पर लेके जा रही है, गुरु में गुप्ता है गुरु, वहां लस्सी पिलवा रही है। हाँ, ये हालात है। अब भैया कम से कम मैं मना न करिए, पिलाओ खिलाओ अच्छा, लेकिन खुद लाके घर खिला दो ना, वहां से लेकर के आओ, वहां लेकर के तुम जा रहे हो। विशाल सब में है, विशाल अमरोह में भी विशाल मोल। हाँ, तो अजीजाने मिलती इस्लामिया, तो दोनों बातों पे, दोनों चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी हाँ 24 अल्लाह अकबर, कहीं बुरा ना मान जा, एक जगह बुरा मान गए। हाँ, गालिबन अल्लामा अबुल हक्कानी साहब, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत की बारिश फरमाए। उनकी तकरीर होती थी, तकरीर 24 का, तो मियाँ बुरा मान गए। हाँ, तो उन्होंने कहा अगले दिन 2 दर्जन बात तो एक ही है, इधर से कान पकड़ लो। हाँ, 24 से बुरा माने तो 2 दर्जन, अगर 2 दर्जन से भी बुरा माने, 2 दर्जन से भी, तो 6 कम 30 कह लो, 6 कम। तो ये हंसाना मकसद नहीं है, ये टाइम भी ज्यादा है। आपको बस ये बात बतानी है कि मजार शरीफ से भी रोको, बाजार से भी रोको, बाजारों से। हाँ, किसी का भी गुरु का हो या फिजा का हो, किसी का होटल हो, अपने घर लाके खिलाओ, समझ रहे हैं? घर लाके खिलाओ, बाजारों से भी रोको। बाजारों से रोकना बड़ा जरूरी हो चुका है आजकल। हाँ, वो आदमी जो नमाजी है ना, नमाजी, और उसकी घर की औरतें बेपर्दा जा रही हैं, तो उसको हदीस पाक में दयूस कहा गया। और दयूस की ना नमाजें कबूल ना रोजे कबूल, समझ रहे हैं आप? अपनी बेटी पे कंट्रोल करें, बीवी पे कंट्रोल करें। इस्लामी बहनें सुन रही है हमारी, अपने पर्दे का ज्यादा एहतमाम करें। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सच्ची कनीज़े बनो, पर्दा करो, पर्दे से जन्नत मिलेगी, पर्दे से जन्नत मिलेगी। वरना सबसे बड़ा अजाब जो शुरू होगा ना कब्र से हशर तक, नंगे सर रहने से होगा। जो औरतें नंगे सर रहती हैं, नंगे सर रहने वाली, बरहना सर रहने वाली, चादर सरों पे न डालने वाली, दुपट्टे सरों पे न डालने वाली, और आज तो दुपट्टे भी ऐसे डाल रही है कि कुछ छुप ही नहीं रहा है, बारीक सा दुपट्टा है या मच्छरदानी पता ही नहीं चल रहा, समझ रहे? पूरे सर के बाल बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अरे ऐसी मच्छरदानियों से कोई फायदा ना है। इस मच्छरदानी से तू अगर मतलब क्या पूरी जिंदगी अपने सर को सजदे में रखेगी ना। ये हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब कबीला नूरी बैठे हैं, इनसे मालूम कर ले, मौलाना रागिब साहब से मालूम करो, ये उलमा आपको बताएंगे कि ऐसी नमाज वाजिबुल यादा है, दोबारा अदा करनी पड़ेंगी, समझ रही है? अल्लाह अकबर, मुकम्मल पर्दा, माकूल पर्दे के साथ सर के बाल की स्याही भी नजर ना आए, नाखून का भी अल्लाह मतलब क्या है, ये जो पैर है इनको छोड़ करके, हाथों को छोड़ करके, अल्लाह अकबर, जो चेहरा जरूरियात में आता है, वजू वगैरह में जिसका दुल्ला जरूरी हो जाता है, इस चीज को छोड़ करके बाकी नमाज में तमाम चीज को ढांपना, ढकना कंपलसरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद है इस्लाम की मुकद्दस बहनों, पर्दा करो। सिर्फ नमाजों से ही बेड़ा पार न होगा, पर्दे से भी बेड़ा पार होगा। नमाजों के साथ साथ पर्दा करना सीखो, पर्दों में रहो, पर्दे में रहो। पर्दों में तुम्हारे लिए चैन है, पर्दों में तुम्हारे लिए राहत है। तो मजारों से रोकना भी जरूरी, और बाजारों से रोकना भी उससे ज्यादा बोलिए जरूरी है। और मजारों से तो इसलिए रोक लो कि ये जो उल्टे सीधे पाखंडी मुजाविर बैठे ना, मुजाविर, इन्होंने सत्यानाश कर दिया अहले सुन्नत के शराजे को मुंतशिर कर रखा है। इनसे अपने घर की इज्जतों को बचाओ। ये लूट रहे, लूट, क्योंकि सिनफ नाजुक है। मैंने आपसे कहा इनमें तुम्हारे मुकाबले अक्ल कम है। तुम तो कमा के ला रहे हो सुबह से शाम तक, ये कौन सी कमा के ला रही? तुम इधर को ला रहे हो, ये इधर को सप्लाई कर रही है। ले मियाँ, ले मियाँ, और मियाँ का भी पेट इतना बड़ा हो गया, भरी नहीं लिया,
कभी 1 किलो छुआरे मांग रिया, तो कभी 25 ग्राम मतलब बादाम मतलब गिरी मांग रिया, तो कभी मुनक्का खा रिया, कभी पिस्ते वाली बर्फी, और बर्फिया तो गुरु की या पिज़्ज़ा की नहीं है। हाँ, ये समझ लो, ये ऐसे हालात बना दिए। तुम कमा कमा के ला रहे हो, ये सप्लाई कर रहे हैं, इन पाखंडियों की दुकानें अच्छी चल रही हैं, इनकी दुकानें बंद करनी है ना। और ये सबसे अच्छा रास्ता बंद करने का ये सद्दे बाप कि तुम अपने घर की औरतों पर कंट्रोल कर लो, इन्हें रोको मज़ारों से जुड़ने से। समझ रहे? घरों में इंशाल्लाह बरकतें होंगी। पर्दा दरवाजे पर ना बेगैरत के, और सब में तावीज़ात लेती फिर रही है। पहला पर्दा तो डाल ले, खुद पर्दे में नहीं। आलम ये है जो टीवी है ना, टीवी सिनेमा हॉल पर्दे में और खुद बेपर्दा है, ये आलम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जरूरत इस बात की है कि मुकम्मल तरीके से हिजाब में रहे। किस तरीके से? मुकम्मल तरीके से हिजाब में रहे। मज़ार शरीफ पे आप जाओ, फाता आप करो, इंशाल्लाह बरकत होगी। घर के दरवाजे पे पर्दा डालो, इन औरतों का पर्दा डालो। बेनमाजी की नजर से ना घर में नहुसत आती है, बरकतें उठ जाती हैं। समझ रहे हैं आप? जब पर्दा होगा ना, सबसे तुम्हारे घर की मतलब क्या सबकी नजरों से हिफाजत होगी, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। तो समझ गए आप? रोकोगे बाजार से पहले, मजार से बाद में। अब तक तो सब करे ना, मजार मजार मजार, ये सब थे टुन्नी टुन्नी टुन्नी। हम हैं सुन्नी इब्ने सुन्नी। समझ गए? हमारा बाप सुन्नी, हम सुन्नी। हाँ हाँ, जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये भी थोड़ा इशारा देख कर थोड़ी बढ़ा लो। अब बोले ये इशारा हो सकता है, इशारा तकरीर बढ़ाने का, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं बढ़ाऊंगा नहीं। मुझे डर लग रहा है तकरीर लंबी हो गई तो तुम लंबे हो जाओगे कुर्सियों पे यहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरीद भाई की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। गुलजार भाई के गालिबन चचा साद भाई थे, अल्लाह उन्हें बेहिसाब अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। तमाम तर उलमा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चखना है। बेशक चखोगे इंशाअल्लाह, चखोगे यहाँ, जाओगे कब्र में, निकलोगे मदीने में, निकलोगे मदीने में। दरे मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी, मदीने की मिट्टी कहीं दफन कर दो जनाजे को, लेकिन कहीं दफन कर दो जनाजे को, लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा खिसकते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना कारी मोहम्मद राग़िबुल इस्लाम साहब क़िबला बानिए इजलास हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद गुलजार साहब क़िबला, अच्छे काम कर लें आप हजरात। जो कुर्सी आगे खाली हो गई हैं उन्हें पुर कर लें, आ जाए। थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, फिर जब मैं बात करूं तो फिर नॉन स्टॉप गुफ्तगू कर दो, नहीं थोड़ी देर, ज़्यादा लंबे गुफ्तगू नहीं कि आप का डर है मुझे कि गुफ्तगू लंबी हो जाए तो शायद कहीं आप लंबे ना हो जाए ना, इसलिए बस मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। अब तो मुझे भाई बर्दाश्त कर लें, नहीं बुलाया तो झेलना तो पड़ेगा भाई, बर्दाश्त हाँ जी। ये हमारे दोस्त हज़रत कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद गुलजार साहब, इनकी दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया हूँ। बड़े हजरत ने इसरार किया, हम आ गए। यहाँ पर आकर देखा पूरी टीम मौजूद है और सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। रागिब साहब बड़े करीबी हमारे दोस्त हैं, ये शरीफ फरमा। खैर हमारी कोई ज़रूरत न थी, लेकिन जब आया हूँ तो इंशाअल्लाह जिक्र करना है। और इस फहरिस्त में जिसमें रागिब साहब ने नाम लिखाया है, आखिर में थोड़ा सा नाम मैं भी लिखवा लूँ, समझ रहे हैं आप? अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना
हाजी मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब कबिला से बेहतरीन खिताब समात किया। अल हाजी लोग समझ नहीं पाते ना, तो हाजी कहना बेहतर है। ये हाजी जी माशाअल्लाह हज भी किया इन्होंने, दयारे मुस्तफ़ा देखा है और आपके सामने अभी कलाम पढ़ा, मरतबत पढ़ी, अल्लाह कबूल फरमाए। नकीब अहले सुन्नत के कहने ही क्या है, अभी ये मुंबई से आ रहे हैं। अल्लाह ताला नकीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रज़ा खलीली साहब को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तमाम उलमा यहाँ जलवा फरोज़ हैं, अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारे जनाब फरीद भाई, मैं समझ रहा कोई बुजुर्ग होंगे, लेकिन गुलजार भाई ने बताया कि इनसे तकरीबन 2 या 3 साल वो बड़े थे। जवानी में मौत का मज़ा चखा और वो दारे फ़ानी से दारे बक़ा की जानिब चले गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए, उन्हें इसी तरह मैदान महशर कायम होने तक कब्र में सुलाए, चैन अता करे, सुकून अता करे, अपना रहम अपना फजल फरमाए। हज़रात तवज्जो के साथ आप बैठे। हमारे गुलजार भाई ने अभी हुक्म दिया है, सवाल नहीं हुक्म है कि औरतों का कब्रिस्तान में आना मना क्यों है। मैं इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा, मना क्यों है। इसने कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं इसलिए मना है। सही बात क्या आला हजरत ने मना क्यों किया है और हदीस पाक में किस लिए मना आया है, वो मैं बस 1 मिनट के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी होगी कि साहब इसलिए मना है, 1 मिनट बयान कर दूंगा इसलिए मना। जरा बुलंद आवाज से आपका जलसा भी पूरा मतलब क्या कवर कर रहे हैं, यूट्यूब पे आ जाएगा, खैर आप देख लेंगे उसे। तो आप अपने मोबाइल से वीडियो ना बनाए तो बेहतर है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारा मवाद मिल जाएगा पूरे जलसे का, समझ रहे हैं आप। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोल दें या हुसैन, और मचल के बोलें या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़आल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। हज़रात आइए बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी लम्हे इंतज़ार के, आप हज़रात इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दें, तक़रीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जी जी, तक़रीर सुनने से पहले सारा मजमा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अनीसे बेकसां 18 साज़े दर्द बंदा हुज़ूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्ब व सीना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दिल लगा कर के तसव्वुर में गुंबदे खदरा बसाएं और दिल लगा के दिल जमई से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। नींद भगा ले नींद और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात थोड़ा नींद का शिकार हो रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा गफलत का शिकार हो रहे हैं। मेरी बात का बुरा न माने, इमाम साहब इनको थोड़ा बेदार करें, मेरी हेल्प करें, आप उनको बेदार करने की कोशिश करें। आप भी थोड़े आगे आ जाएं, 2-4 कुर्सी आगे आ जाएंगे, आपकी नींद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, समझ रहे। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बुलंद आवाज से एक मरतबा और बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे बात करनी है कि हमारी दीन से कितनी दूरी है और हमें दीन में कितना मतलब क्या है आना चाहिए, और हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर